हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, कल देर शाम मैं आपको बिहार आईटीआई प्रिंसिपल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको लगभग आपके सामने पूरा डिटेल एनालिसिस दिया, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वर्क एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस को लेके। तो इस पे पूरा मैं तथ्य के साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डिफरेंट स्टेट्स डीजीटी उसके अकॉर्डिंग मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है और टीचिंग एक्सपीरियंस वाला जो मुद्दा है और वर्क एक्सपीरियंस वाला मुद्दा है। तो बीपीएससी से क्या हम्बली रिक्वेस्ट करें कि वो मार्क्स हम लोगों को भी या जितने कैंडिडेट जो इससे बाहर हो रहे हैं उनको मिल पाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं शिक्षण अनुभव एमटेक के बाद का मान्य होगा। ये बहुत लोगों का आप लोगों के द्वारा सर्कल किया गया है। अभी मैं उस नोटिफिकेशन पे भी जाऊँगा। तथा कार्य अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यथा डिग्री इन इंजीनियरिंग एवं समकक्ष के उपरांत का भी मान्य होगा। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और बीपीएससी को ये चाहिए कि अपना एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में भी प्रोवाइड करे, ठीक है। क्योंकि जितने भी टेक्निकल कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या है, क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूजन हो गया जब आप लोग किया बताया। मैं तो पहले से क्लियर था, लेकिन मैं पूरा जब इस पे एनालिसिस किया तो और ज़्यादा क्लियर हो गया। तो देखते हैं क्या है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो न्यूनतम, और उसके बाद मैं सारा प्रूफ दूंगा और उसके आधार पर आप हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीपीएससी से, ठीक है, ताकि बीपीएससी इस चीज़ को समझ पाए और इस पे हम लोग को भी उसका अवसर और वेटेज देने की कृपा करेगा। लेवल 9 का पोस्ट है, हल्के में तो नहीं लेना है। देख सकते हैं सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, बीटेक, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। ये जो विशिष्ट योग्यता एमटेक का है इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को। तो एमटेक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्लस पॉइंट है उनके लिए। लेकिन जो बीटेक विदाउट एमटेक है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है कि जो नोट है, ये जो नोट इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसी को क्लियर करना है। तो इसको देख लेते हैं कि नियमावली के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता तथा कार्यानुभव या शिक्षण अनुभव आवश्यक अर्हता नहीं है। अब यहाँ पे लोग अर्हता पे कंफ्यूज हो गए, यानी कि ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, बल्कि विशिष्ट योग्यता के साथ कार्यानुभव या शैक्षणिक अनुभव वांछनीय योग्यता है, यानी कि डिजायरेबल है। ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये डिजायरेबल है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है। और साथ में आयोग ने स्पष्ट किया कि जिसके लिए अतिरिक्त अंक की व्यवस्था है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो कन्फ्यूजन है और कहाँ पे लैगिंग हो रहा है और कहाँ पे वेटेज नहीं मिलने का चांस है, और आयोग को ये जो इनजस्टिस जैसा थोड़ा सा पार्शियलिटी इसको हटा दे तो शायद सबको इसका वेटेज मिलेगा। मैं पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा और हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा आयोग से भी, और आप सबसे भी कहूँगा कि आयोग के पास रिक्वेस्ट किया जाए तो शायद इसका भी निदान हो जाए। जैसा कि बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में जब इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के साथ ये ऐसा इनजस्टिस हुआ था तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर किया गया था, और नहीं हुआ था तो कोर्ट केस के द्वारा इसे फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी वो सीट मिल गया था। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो समझ में आ गया, बीटेक है, भर सकते हैं, लेकिन आपको जो मार्क्स है नहीं मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आप लोग जो पूछ रहे हैं और जो टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं, कार्य अनुभव और शिक्षण अनुभव, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं।
ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो ये है आपका, ये यहाँ पे आप लोग जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक ही मिलेगा 2 साल के लिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 साल 4 साल कितना भी हो 10 अंक, 1 साल है तो 5 अंक। न्यूनतम शैक्षणिक तथा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा, ये देख लीजिएगा ये वाला पोर्शन, न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता के अलावा यदि ऐसे कारखाना जिसमें न्यूनतम कार्यबल 400 हो या कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो होने पर 5 अंक, या 2 से अधिक वर्ष का अनुभव होने पर 10 अंक दे होगा। ठीक है, यानी कि आप कहीं पे भी जहाँ पे मिनिमम वर्क फोर्स मतलब ह्यूमन जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं 400 होना चाहिए, तभी आपका वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा उस फैक्ट्री का या उस कंपनी का। लेकिन उससे कम है तो आपका वो मान्य नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 1 वर्ष का, तो वो भी क्लियर है, 10 अंक दिएगा। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि विशिष्ट योग्यता तथा यथा एमटेक के उपरांत शिक्षण कार्य का अनुभव विज्ञापन की कंडिका 3 में वर्णित न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त होगा। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीटेक ही है, एमटेक नहीं है, बीटेक प्लस एमटेक नहीं है। और जब आपका वेटेज का बारी आएगा तो जो कन्फ्यूजन क्रिएट है उसको ये सारा जड़ है कि शिक्षण अनुभव एमटेक के बाद का मान्य होगा तथा कार्य अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यथा डिग्री इन इंजीनियरिंग एवं समकक्ष के उपरांत का भी मान्य होगा। यानी कि अगर बीटेक के बाद आपने जॉब किया है तो मान्य है, ठीक है। लेकिन जो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और थोड़ा सा इनजस्टिस टाइप में है, और आयोग थोड़ा इस पे विचार करे तो शायद इसका भी निदान आयोग कर सकता है कि शिक्षण अनुभव एमटेक के बाद, यानी कि इससे ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये क्राइटेरिया मिनिमम जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका है। बीटेक कॉलेज, बीटेक पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी आपका बीटेक है, ठीक है। तो अगर बीटेक वाले अगर इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज या आईटीआई कॉलेज में अगर लेक्चर लिए हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो मान्य नहीं है, जो कहीं किसी भी रूप से ये जस्टिस नहीं है। तो आयोग से एक यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी आईटीआई प्रिंसिपल, आईटीआई कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको भी काउंट करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि 2018-19 के बाद ये एमटेक वाला रूल आया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मिनिमम क्वालिफिकेशन एमटेक होना चाहिए, ठीक है। तो इसे आयोग जल्द से जल्द कर दे, और इसके लिए आप लोग चाहें तो आयोग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आगे का जो भी है आप लोग बात कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पूरा प्रूफ देता हूं कि कैसे कैसे इसे आप लोग चाहे तो इसके माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स और डीजीटी जो कहता है उसको ही सब लोग मान रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे क्या है। एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ, 2014 का जो बिहार आईटीआई प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आई थी उसमें एक चीज़, ये चीज़ क्लियर था कि वहाँ पे 2014 में बिना रिटन एग्ज़ाम के वहाँ पे आपका शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू बेस पे हुआ था, ठीक है, ठीक है। ये उस समय का बात है। लेकिन उसके बाद अब जितने भी जगह आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी है, जैसे अभी उत्तराखंड में आया, एमपी में, वहाँ पे रिटन एग्जाम हो रहा है। ये वेलकम है, ये वेलकम इनिशिएटिव है अकॉर्डिंग टू डीजीटीवी और जितने भी स्टेट्स हैं उनके द्वारा भी। यहाँ से एक चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी और पार्शियलिटी नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम देके क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये जो आपका एमटेक के बाद का है, इसको आयोग से नम्र निवेदन है कि जो आईटीआई कॉलेज में पढ़ा है या पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा है तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस काउंट किया जाए। जितने भी बीटेक वाले हैं जो एमटेक नहीं किए हैं उसका वेटेज जो दिया जाए कम से कम 2 साल का मार्क्स का, ठीक है। यानी 5 अंक 1 साल का और 2 अंक
2 वर्ष का 10 अंक। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ। अभी एमपी का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे सिंपल उसका नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, सारे स्टेट्स का, त्रिपुरा का भी है, सबका है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपका, ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं त्रिपुरा का। ठीक है, तो त्रिपुरा हम लोग वाला हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका त्रिपुरा का, ये त्रिपुरा का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ये यहाँ पे बीटेक है और 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये आपका त्रिपुरा का है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका ये उत्तराखंड का है। ठीक है, ये उत्तराखंड का भी आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, ये तो वहाँ का जो अभी एग्ज़ाम होना था 13 मार्च को अप्रिय कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो मध्य प्रदेश का आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी तकनीकी शिक्षण या शासकीय अर्धशासकीय संगठन या भारत सरकार द्वारा परिभाषित मध्यम उद्योग में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव या उपाधि के लिए 2 वर्ष तथा डिप्लोमा के लिए 7 वर्ष। ठीक है, या आप लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे वही सेम चीज़ है, कहीं पे भी आपको मिनिमम जो एक्सपीरियंस दिया जा रहा है वो आपका बीटेक के बाद का ही दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा बीपीएससी को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए ताकि इससे और लोग हैं उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और ये रहा सुप्रीम कोर्ट का आपका जो जजमेंट था, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश आयोग के द्वारा जो भी इसे क्लियर किया गया था। तो इसको देख लेते हैं कि आईटीआई प्रिंसिपल के लिए और सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए पूरा जब पढ़िएगा तो एक चीज़ यहाँ पे 10 पेज का है, तो एक चीज़ आपको क्लियर होगा कि जो मिनिमम है जो क्राइटेरिया वो सब चीज़ बीपीएससी में फुलफिल किया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक मार्क्स का है तो वहाँ पे एमटेक के बाद का जो टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट किया जा रहा है। तो जितने लोग आईटीआई में पढ़ा रहे हैं या पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं उनको उससे ये थोड़ा सा वंचित हो जाएंगे। तो आयोग से विनती है कि उस जो आपका टीचिंग का जो क्राइटेरिया है वो बीटेक के बाद भी जो है उस पर करे, एमटेक के बाद का टीचिंग ना करे, जिससे और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक अपडेट था और लगभग सारा कन्फ्यूजन लोगों को दूर हो गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलेगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूँ कि जो आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो भी अपडेट है, जो भी काउंसलिंग का है, यकीन मानिए 19 तारीख तक वेट कीजिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू। और एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आपका जो भी ये वेटेज मिलेगा उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी, ठीक है, मैं वैकेंसी से क्लियर कर देता हूँ कि एक सेकेंड, ये देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ है इस आयोग के नोटिफिकेशन में, सॉरी ये एडवर्टीजमेंट है, ये है आपका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से किया गया है कि चयन का आधार आपका लिखित परीक्षा के आधार पे होगा, जो कि 100 नंबर का आपका जनरल साइंस है, जनरल इंजीनियरिंग साइंस, और जनरल एप्टीट्यूड 50 नंबर का। तो जनरल एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है। बाकी जो जनरल इंजीनियरिंग साइंस का सिलेबस है वो मैं आपको पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ पे
जो मेन पॉइंट है मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। विशिष्ट उम्मीदवारों, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उम्मीदवारों की मेधा सूची आरक्षण कोटिवार लिखित परीक्षा में प्राप्तांक 100 अंकों के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता 40, विशिष्ट 20 और अनुभव या शिक्षण अनुभव 10 अंक तथा साक्षात्कार 30 अंकों में प्राप्त कर अंकों की आधार पर तैयार की जाएगी। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में साक्षात्कार के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है कि लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। यहाँ तक भी ये चीज़ ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि जो भी आपका जो भी मार्क्स काउंट किया जाएगा वो लिखित परीक्षा में पास होने के बाद ही ये मार्क्स काउंट किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से इस नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है, ठीक है। अगर आप गलती से भी इस एग्ज़ाम में फेल हो जाने, जो भी रिटन एग्ज़ाम होगा, तो आप इससे वंचित रह जाइएगा, ठीक है। यही स्पष्ट रूप से आपको बताना था कि ये जितना भी वेटेज है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद का है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये किसी भी प्रकार का वेटेज आपको नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू यूर